कैसे हैं आप सब? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही बेहतर हो गएंगे, लेकिन एक समस्या से आप भी पीड़ित होंगे और वो समस्या है मंच पे ना बोलने की, लोगों के सामने ना बोलने की। कभी कभी बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं, होता है ना? जब कभी लोगों के बीच में बोलने की बात आती है, कपकपी आ जाती है, मेरे जुबान लड़खड़ाने लगते हैं, देह हाथ कांपने लगते हैं, होता है ना? अरे बिल्कुल घबराइए नहीं, उसका समाधान है। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा, बच्चों के एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा कि आप अपने हेजिटेशन को कैसे दूर करेंगे। तो एक एक केस को देखिए और फिर आप देखें कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। मैं सारा उपाय बताऊंगा, ठीक है ना? इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, मुंह पे काम बोल रहा है, तो ऐसा है कि वहाँ देख रहा है कि वहाँ जज लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग याद करके आ रहे हैं, बीच में भूल जा रहे हैं, ये सबका मार्किंग होता है, ठीक है ना? बहुत बच्चे ऐसे बोले हैं, उन्होंने याद नहीं किया, कॉमन सेंस है, उन्होंने स्टडी किया, पढ़ा और उसके आधार पे वो बोलते रहे हैं, ये सब पे मार्किंग होता है, ठीक है? तो कितना बेहतर तरीके से आप बोल पाते हैं उस पे आपको मार्क्स मिला है, उसके आधार पे रैंकिंग भी बनकर हमारे हाथ में तैयार हो गई है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो परफॉर्म किए होंगे वो समझ रहे कि मेरा नाम अनाउंस हो जाए। किसको लग रहा है कि मेरा नाम आना चाहिए? कोई है जिनको कॉन्फिडेंस लेवल हो? यस। अच्छा, एक बच्चा, क्या नाम है? राजपाल। ओके, राजपाल को लग रहा है कि मैंने जो परफॉर्म किया है मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई बहादुर बच्चे? कॉन्फिडेंस का भी नहीं होना चाहिए। आकाश नाम है। अच्छा, आकाश बहुत बढ़िया। दो ऐसे बच्चे हैं जो खड़ा हो गया और बोलेंगे मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए। और कोई है? चलिए एक करी जाएगा। अच्छा, कोई करी, क्या नाम है? रिया। अच्छा, रिया को इस वीडियो के माध्यम से जो डेमो दिखाई जा रही है वह आपको सीखने के लिए, आप भी उसमें कमियां ढूंढ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है कि नॉलेज लेवल, एक चीज जो आपको अपनी भाषण की क्षमता को बढ़ाना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो आप जिस विषय पे बोलने जा रहे हैं उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना? उसका अध्ययन करें, उसको शोध टाइप से। पृथ्वी पे बहुत है, इसलिए तो नीला ग्रह को कहते हैं। सूर्य कितना है इस शायद हमें अंदाजा नहीं है, बहुत कम है। अगर इसका सही से यूज नहीं करेंगे तो भविष्य में इसकी कमी हो सकती है। जल की एक ऐसी कमी है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो फिर इसके बाद अब मैं आशा करती हूँ कि मेरी बातों पे अवसर है उसे और भी बेहतर बनाना। जेंडर इक्वालिटी मतलब हमारे समाज में जो लिंग भेदभाव है उसे कम करना। क्लीन वाटर सेंसिटाइजेशन मतलब हमारे जो समाज में जितने पर्यावरण में पानी पीने लायक है उन्हें बचाना और उन्हें साफ सुथरा रखना। एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करना जो हर व्यक्ति के द्वारा ली जा सके या खरीद सके। पॉइंट एक, जो आप जिस विषय बोलने जा रहे हैं खूब बढ़िया से अध्ययन कीजिए। दूसरी चीज कि आप अपने अंदर के डर को भगा दीजिए और पूरा बेधड़क होकर के, बिंदास होकर के बोलिए। और जहां कहीं भी अगर गलतियां भी होती है तो अपने पूरा हंस लीजिए, है ना? क्योंकि जितने भी लोग बोले हुए हैं सबके साथ ऐसी घटनाएं घटी है। महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, या बड़े बड़े जो आज के पॉलिटिकल नेता है, क्या वो पेट से जो जन्म लिए थे तो सीकर के आए थे? नहीं ना। अरे बिल्कुल, आपके और हमारी तरह ही संघर्ष करके वो एक मुकाम तक पहुंच जा चुके हैं ना। तो आपको और हमको भी उस ढंग से पहुंचना है। ओके, देखिए, और पेपर से नए रिफाइन करके नए पेपर बनाया जाता है और फिर बहुत सारे औषधीय पदार्थ हानिकारक। आप ध्यान देते होंगे कि कभी कभी किसी के चेहरे पे मुस्कान आता ही नहीं है, एकदम जग गए, भाषण याद किए, बोले, चले आए, कनेक्शन नहीं हो पाता है ऑडियंस के साथ। तो जब आप बात करें या अपनी बातों को अपने दोस्तों के बीच में, किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप में जब रखें, तो आप अपनी बातों से सामने जो ऑडियंस है उसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। चेहरे पे तो मुस्कान हो ही हो, इसके अलावा एक्चुअली होता क्या, जब मुस्कान होती है तो सामने वाला ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होता है, जिंदा दिल महसूस करता है, और आपका मुस्कान आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी दिखाता है। इसलिए मुस्कान नहीं बोलना है। तीसरी बात हो गई।
चौथी बात जो हमेशा मैं बोल रहा हूं कि कनेक्ट करना है। आप उस ढंग से दर्शकों को कनेक्ट करिए कि जब आप बात करें तो उनको भी लगे कि मैं भी इस पार्ट में हूं, मैं भी इस हिस्से में हूं, इस भाषण में हूं, खुद को भी उस वहां पे समझे। कभी कभी इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, उस ढंग से कुछ पोस्ट भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, वो आपके उस भाषण के बीच में आप बोर नहीं होंगे और आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखिए। इवैल्यूएशन करने का ये तरीका था। 4 पॉइंट हमने बताया और 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसका दूसरा नाम सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी है। इसमें आप सभी देख सकते हैं। खुद के चेहरे पे तो मुस्कान रखना ही रखना है। सामने जो ऑडियंस है कनेक्ट कर ही ले रहे हैं, लेकिन कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूं। बीच बीच में कुछ ऐसी बातें किया कीजिए या कनेक्ट कर दीजिए ताकि दर्शक भी हंसे, उनके चेहरे पे भी मुस्कान आए। तो अपने मुस्कान के साथ साथ सामने ऑडियंस का भी ध्यान रख करके उस ढंग से बातें रखना है ताकि सामने वाले भी मुस्कुरा जाए, है ना? तो बात बन जाएगी। हंसा तो फंसा है कि नहीं? तो ये एक्चुअली क्या है कि अब ये 5 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है अपना पहनावा, अपना लुक। कभी कभी होता है आप आईने में देखते हैं, सामने देखते हैं, और जब हम देखते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए आपका लुकअप, आपका पहनावा बढ़िया होनी चाहिए। मतलब क्या लग रहा है, इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आपका ये 6ठा पॉइंट होगा कि आप इससे आप अपने अंदर के उस वक्ता होने के और भीतर के कॉन्फिडेंस लेवल को उभार सकते हैं। ये हो गया। और दूसरी चीज कि अगर 7वां चीज जो आप बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज हो गया, आप नॉलेज के आधार पे अपने उस हेजिटेशन को दूर कर पा रहे हैं। तो पहला अगर कभी कभी होता है कि शुरुआत कैसे करें, तो शुरू का कुछ पॉइंट जो है ना आप याद आलोक कुमार +2 बुरहान वेरी सेकंड अच्छा फर्स्ट रनर, सेकंड रनर है वेरी गुड। और सेकंड रनर अप है राजपाल, वेरी गुड। आ जाओ हाई शूट इधर। अरे कभी कहाँ पे चूक हो गई है? तुम तो बोले भाषण तुम्हारा बहुत अच्छा था, तो क्या क्वेश्चन ऐसा बना से सकते? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सर आपको। बात करता हूँ मध्य विद्यालय से, क्योंकि मध्य विद्यालय में 1 and only 1 प्रतिभागी थे, तो सुपर डुपर वही नहीं है सिलेक्टेड, तो वो है आज के बाद खड़ा भी हुआ था। तो इस बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अरे खड़ा हो यहाँ पे, वेरी गुड। तो चेहरा भी देखे बच्चों को, ठीक है ना? ऐसे खड़ा होगा। दूसरा माध्यमिक में फर्स्ट, इसमें सिर्फ एक बच्चा खड़ा हुआ था, लेकिन मेरे हाथ में जो नाम है मैं वो मे भी हो सकता है मैं नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। दिल की धड़कनें कमजोर दिल वाले थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करेंगे, अपने टीचर के संपर्क में रहेंगे। तो मैं अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ जो प्रथम माध्यमिक विद्यालय से है, जो प्रमंडल स्तर पर जाएंगे, वो है रिया भारती MJK कॉलेज मोतिहारी। MJK ये तो आ जाओ रिया, बहुत बहुत बधाई हो। आपके टीचर है वो बुला लीजिए यहाँ पे, का याद कर ले, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो हो ही गया है ना? तो आप नॉलेज के आधार पे आप बेधड़क धारा प्रवाह आप अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। जब जैसे मैंने भाषण भी देना है ना, तो आप उसके पीछे के फैक्ट को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब कभी बीच में गड़बड़ होता है, मैं पहले ही बता दिया हूं कि तोड़िएगा नहीं, सामने वाले को नहीं पता होता है कि आप क्या याद करके आए हैं, है कि नहीं? कब क्या होता है, बोलते जा रहा है मैं महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को आजादी के में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, भूल के बीच में
महात्मा गांधी, 15 अगस्त, ऐसे होता है ना, बार बार हम रिपीट कर, नहीं, एकदम नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है, सामने वाला कहता है याद करके आया है, इसको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो आप ये गलती ना करें, है ना। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस सारी बातों को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी करेंगे और आप एक सफल वक्ता बनेंगे। और मैं बता देता हूं, अगर आप एक सफल वक्ता बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, आपको पता है बातें भी बिकती है। मोटिवेशनल स्पीकर के बहुत सारे एग्जाम्पल है, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, आप जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे। वे अपनी बातें, अपने स्टाइल से, अपने बोलने का जो जज्बा है, तरीका है, उसके आधार पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कि नहीं। तो ये भी एक प्रोफेशन है, एक कला है, सॉफ्ट स्किल है। तो आप अगर मेरा आपने वीडियो देखा है, एक्चुअली पूरा वीडियो देखा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने अंदर की वह क्षमता लग रहा है कि विकसित तो होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं बता देता हूं एक टेक्निक जो आप हमको शेयर कर सकते हैं। आप अपना परिचय बनाकर सबसे पहले आप अपने बारे में एक वीडियो बनाइए, छोटा सा वीडियो के लिए बनाइए कि मेरा नाम ये है, वो है, फलना है, मैंने यहाँ से पढ़ाई किया, मेरे फैमिली बैकग्राउंड ये है, मेरे शौक ये है, मेरे वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, और मैं ये बनना चाहता हूं। अगर इस ढंग से आप प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट का वीडियो बना करके आप हमको शेयर करते हैं, मैं आपके अंदर की उस क्षमता को मैं बता सकता हूं, हेजिटेशन को दूर करने का तरीका बता सकता हूं, जहां पे आपकी कमियां महसूस हो रही है। तो आप पूरा वीडियो को देख करके आप बनाइए और शेयर कीजिए। अपने बारे में तो जानकारी याद नहीं ना करना पड़ेगा, किताब नहीं ना पढ़ना पड़ेगा, नहीं ना, गूगल पे सर्च नहीं ना करना पड़ेगा अपने बारे में कि हमारा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है। तो आप इस सबसे चीज जो है ना आपको याद है एक्चुअली, तो इसलिए आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आईना ले लीजिए, आईना के सामने बनाइए, वीडियो बनाइए, देखिए कि कहां पे गलतियां हो रही है, कुछ जो एक्सपर्ट है उनसे दिखाइए। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना आपके अंदर की वो क्षमता को, बोलने की क्षमता को बढ़ा सकता है। एक और चीज मैं बता देता हूं, आप जहां कहीं भी है, जो भी जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में आप अगर बोलते हैं, अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं, तो आपका प्रमोशन होना निश्चित ही है। लोग आपसे जुड़ेंगे। आप अपनी बातों को तरीके से रखते हैं ना, तो आपके अंदर की जो एक विचार है स्पष्ट होता है सामने, तो हमारा जो वो लोग हैं, मित्र है ना, आपसे कनेक्ट होते हैं, ज्यादा लेवल पे लोग कनेक्ट होते हैं और आपसे प्यार करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है, प्यार करने लगते हैं, आपकी प्रगति होने लगती है, आपको संतुष्टि होती है, आपका नेटवर्क बढ़ते जाता है और आप सफल होते हैं। आप बहुत सारे MLM कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर आता है, अपनी बातों से सामने वाले ऑडियंस का दिल जीत लेता है, दिमाग जीत लेता है और उसका माइंड वॉश करके अपने कंपनी के प्रति उसको पॉजिटिव कर देता है। करता है कि नहीं करता है, बताइए। ये सारी चीजें, ये सभी जॉब प्रोफाइल है, आप अपने इस तरीके से अपनी क्षमता को डेवलप कर सकते हैं। आप एक सफल वक्ता बन सकते हैं। पॉलिटिशियन बनना हो, आपको भाषण आना ही चाहिए। ये सारी चीजें दिमाग में रख करके, और जहां कहीं भी मैंने जो 7 तरीका बताया, उन 7 तरीका का इस्तेमाल कीजिए, आप अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप वीडियो बना के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।